हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। तो जो अलीबाबा के संस्थापक हैं जैक मा, उसकी एफिलिएटेड कंपनी है एंट एंट फाइनेंशियल। वो एंट फाइनेंशियल का आईपीओ आ रहा है और जैक मा लेके आ रहे हैं। तो इसके बारे में पूरा समझेंगे, आईपीओ क्या होता है, क्यों लोग इतने पीछे पड़े रहते हैं, इन्वेस्टर्स जितने होते हैं, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के सारे वीडियोस मिलते रहें। कंपनी तो पेटीएम, ये जो एंड फाइनेंशियल कंपनी है ये तो पेटीएम जैसी ही है, लेकिन इसके पेमेंट से लेकर लोन तक हर काम करती है ये कंपनी। जैसी पेटीएम कंपनी है इसी तरह की कंपनी है, और भारत में 5 साल में जारी 100 से ज़्यादा आईपीओ के बराबर है यह एक आईपीओ। मतलब इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, ये ना केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंट ग्रुप का जो आईपीओ होगा वो 35 अरब डॉलर या 2.56 लाख करोड़ रुपए का होगा, और कंपनी के शेयर हांगकांग और शंघाई के स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड होंगे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि हांगकांग और शंघाई का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ही इसके शेयर लिस्टेड होंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, वह भी अमेरिका में नहीं बल्कि चीन में, क्योंकि कॉमनली सब लोग यही सोचेंगे कि अमेरिका ही ला रहा होगा, बट चीन में आ रहा है। और कंपनी भी वही है, जैकमा की कंपनी अलीबाबा जैकमा की है। जैकमा की कंपनी अलीबाबा का एफिलिएट है एंट ग्रुप। एंट ग्रुप याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्जाम्स के लिए इस बार। और यही 35 अरब डॉलर यानी कि 2.56 लाख करोड़ का आईपीओ ला रहा है एंट ग्रुप। यदि आपको लग रहा है कि इस तरह के आईपीओ तो आते रहते हैं, तो ये जो है पिछले 5 साल में भारत में जितने भी आईपीओ आए हैं उन सभी को यदि मिला दें, टोटल कर दें, तो उसका भी ये सबसे बड़ा है उसकी वैल्यू। और एंट ग्रुप का आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ को फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। वीडियो में अभी देखेंगे कि आईपीओ एक्चुअली में होता क्या है। यदि आपको नहीं पता है तो बने रहिए मेरे साथ में। हांगकांग और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है, इसी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कहा जा रहा है। बार्कलेज, आईसीबीसी इंटरनेशनल और बैंक ऑफ चाइना इंटरनेशनल इसके बुक रनर्स हैं। हांगकांग में सीआईसीसी, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो स्पॉन्सर कौन कर रहा है? ये सभी जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और ये हांगकांग में कर रहे हैं। इसी तरह शंघाई में सीआईसीसी और चाइना सिक्योरिटीज इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है ये आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आईपीओ क्या होता है। जब कोई कंपनी अपने स्टॉक या शेयर मार्केट तो आप लोग जानते ही होंगे, या उसका पार्ट, जब कोई कंपनी अपने स्टॉक या शेयर्स को जनता के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है, या इनिशियल पब्लिक ऑफर या सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। आम जनता के लिए जब कोई कंपनी अपना शेयर्स जारी करती है तो उसे ही बोला जाता है आईपीओ। इसके बाद लिमिटेड कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं। इसके बाद क्या होता है, लिमिटेड कंपनियां जो होती हैं शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं। चीनी अरबपति जैक मा की अलीबाबा की एफिलिएटेड एंड दुनिया की सबसे वैल्यूएबल फिनटेक कंपनी है, और यह अपनी वैल्यूएशन 250 अरब डॉलर तक ले जाना चाहती है। यह बताना भी जरूरी है कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री इसी साल जून में 150 अरब डॉलर के मार्केट कैप हासिल करने वाली तक पहुंच गई है, बट ये जो है ये 250 अरब डॉलर तक करने वाली है। और ऐसा करने वाली वह पहली और इकलौती भारतीय कंपनी अपने यहाँ जो है रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसकी मार्केट कैप वैल्यू जून में हो गई है 150 अरब डॉलर। एंड ग्रुप को डुअल लिस्टिंग से 35 अरब डॉलर जुटाने की उम्मीद है। यह लिस्टिंग हांगकांग और शंघाई में आधी आधी होगी, इसलिए इसको डुअल लिस्टिंग या 2 जगह की लिस्टिंग बोली जा रही है। जो अभी तक का जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो सऊदी अरब का था। सऊदी अरामको जो कंपनी ने 2019 में 29.4 अरब डॉलर जुटाए थे, और अब तक का उसका आईपीओ ही दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता रहा है। चीन और अमेरिका में बढ़ते तनाव को देखते हुए एंड ग्रुप का आईपीओ न्यूयॉर्क में लिस्टेड नहीं होगा।
अमेरिका तो एंट ग्रुप को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डालने की तैयारी कर रहा है। यह बात अलग है कि 2014 में अलीबाबा ग्रुप के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक बेचकर $35 अरब जुटाए थे और वह उस समय रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ था। अब ये देखते हैं अभी तक के ये जो एंड फाइनेंशियल का चाइना में अभी आने वाला है, ये $35 अरब का है। अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल आईपीओ जो हैं, आईपीओ जो फिर इसके बाद अभी तक जो था वो सऊदी अरामको, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और फिर उसके पहले आया, उससे कम पे है अलीबाबा का चीन का, फिर सॉफ्टबैंक जापान का। ये कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि कौन सी कंपनी किस देश की है। ओके, जनरल मोटर्स अमेरिका, डोकोमो जापान, ये आईपीओ हैं कुछ इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट जो अभी तक के हुए हैं। बट अभी ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा आईपीओ है। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आईपीओ में इतने इंटरेस्टेड क्यों होते हैं, क्यों चाहते हैं कि बड़ा आईपीओ आए, उससे उनको क्या फ़ायदा होता है। तो चीनी इन्वेस्टर्स आने वाले आईपीओ को टारगेट करने के लिए नए लॉन्च म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 फंड बने हुए हैं जो 2 हफ्तों के सब्सक्रिप्शन पीरियड में $8.8 अरब के फंड को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन और चीन के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए अमेरिकी इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करने से रोका गया है। याद रखिए, अमेरिकी इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चीन एक अहम फॉरेन पॉलिसी प्लेटफॉर्म है और डोनाल्ड ट्रंप आने वाली यूएस इलेक्शन में अपने डेमोक्रेटिक जो उनके प्रतिस्पर्धी हैं बाइडेन से काफ़ी पिछड़ रहे हैं। हालांकि चीन के सिक्योरिटी रेगुलेटर भी स्टॉक लिस्टिंग में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जांच कर रहे हैं, जिस वजह से आईपीओ में देरी हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो एंट ग्रुप है ये क्या है और इसका जैकमा से क्या लेना देना है, जैकमा क्यों लेके आ रहे हैं, इसकी एफिलिएटेड कैसे है ये। तो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा जो है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा जो चाइना की है। और अलीबाबा को इंग्लिश टीचर जैक मा ने 99 में शुरू किया था। ठीक है, कई नाकामियों के बाद जैक मा ने जब अलीबाबा शुरू की तो खुद ही नहीं बल्कि देश के लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई और आज जैक मा दुनिया के सबसे रईस लोगों में शामिल है। अलीबाबा का पेमेंट्स प्लेटफॉर्म ही था अलीपे जो 2011 में शुरू हुआ, 2014 में एंड फाइनेंशियल बना। अलीबाबा की इसमें 50.5% हिस्सेदारी है और वह है हैंगजाओ जुआन और हैंगजाओ जुआनों के जरिए। अलीपे के 711 मिलियन यूजर मंथली एक्टिव हैं और 80 मिलियन बिजनेस है। इसका मोबाइल वॉलेट अलीपे जो है बहुत ही लोकप्रिय है और 1 अरब से ज़्यादा यूजर्स हैं और चीन के डिजिटल पेमेंट मार्केट में इसकी अहम हिस्सेदारी है। इसकी हिस्सेदारी है 50% और यह एक सुपर ऐप है। यूटिलिटी बिल के भुगतान से लेकर टैक्सी बुक करने तक, मूवी टिकट से लेकर सब कुछ, बीमा, संपत्तियों की खरीद फरोख्त, सब कुछ इस पेमेंट ऐप के जरिए हो जाती है। अब यह जो है यह एक मल्टी साइडेड मार्केट है। कंज्यूमर बिजनेस और 2000 पार्टनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और मिलकर पावरफुल नेटवर्क का इफेक्ट देते हैं। अलीपे के 90% से ज़्यादा यूजर्स ऐप का इस्तेमाल पेमेंट के अलावा अन्य एक्टिविटी के लिए भी करते हैं। हमारे पेटीएम जैसा ही है जो पेमेंट्स के साथ साथ कई सर्विस दे रहा है। जैसा कि हमारे यहाँ पेटीएम है जो सर्विस दे रहा है, उसके भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा ये जो एंट ग्रुप है ये सर्विसेज दे रहा है। और ये जो है, अब आपने टोटल समझ लिया है ये पूरा मामला, आईपीओ क्या है, एंट ग्रुप क्या है, जैक मा से क्या लेना देना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।